विकासनगर के जीवनगढ़ में संचालित अंकिता लाइब्रेरी और एसएन कोचिंग सेंटर की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 8 होनहार छात्र छात्राओं को ब्लॉक प्रमुख विकासनगर नारायण ठाकुर ने सम्मानित किया। इनमें 4 युवाओं का चयन सरकारी नौकरियों में हुआ है, जबकि 4 छात्र सैनिक स्कूल के लिए चयनित हुए हैं। कोचिंग संचालक नितेश चौहान और सुभाषी चौहान ने बताया कि संस्थान ने पहले ही वर्ष में बेहतर परिणाम देते हुए 7 बच्चों को सरकारी सेवा में चयनित कराया है, जबकि 4 छात्र सैनिक स्कूल में पहुंचे हैं। मुख्य अतिथि नारायण ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कोचिंग संस्थान युवाओं के लिए मार्गदर्शक साबित हो रहे हैं। उन्होंने संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वरोजगार के अवसर तलाशने की अपील की। कार्यक्रम में अनिल शर्मा, अरविंद तोमर, सुशील जोशी, अरुण छेत्री, बारू रावत और गंभीर पवार समेत कई लोग मौजूद रहे। संचालन पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख भीम सिंह चौहान ने किया। मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा ब्लॉक प्रमुख श्रीमान नारायण ठाकुर जी का कि आपने श्रीमान नितेश जी के छोटे से आमंत्रण पर बिना किसी संकोच के अपना समय दिया है। और जैसा कि अभी माननीय प्रमुख जी ने भी कहा है कि आज सरकारी नौकरी की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान इसलिए भी है कि लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी है तभी भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन मैं इससे थोड़ा हट के कुछ कहना चाहता हूँ। काम वो करना चाहिए जो दूसरों को रोज़गार दे सके। अपने रोज़गार के लिए जूझना, अपने रोज़गार को बढ़ाने के लिए हर आदमी प्रयास करता है, लेकिन मैं उसको सफल मानता हूँ जो अपने रोज़गार के साथ 5-7 लोगों को रोज़गार देने का काम वो करे। तो वही काम नितेश चौहान साहब ने किया है। अंकिता लाइब्रेरी का मात्र 1-1.5 साल का कार्यकाल में 7 बच्चों ने सरकारी सेवाओं में अपना पदोन्नति हासिल करी है और 4 बच्चों ने सैनिक स्कूलों में जाने का यहाँ से जो पढ़ के गए हैं। ये बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में, ये लाइन जीवनगढ़ क्षेत्र में एक लाइब्रेरी और एक इंस्टीट्यूट खोलने के बाद मात्र 1.5 साल में लगभग 12 बच्चों ने इस इंस्टीट्यूट से पढ़कर सरकारी सेवाओं में और शिक्षण संस्थान में अपना पद हासिल किया है। तो मैं एक बार पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ और इसी तरह के कार्य की अपेक्षा भी करता हूँ। नितेश के बारे में बता दूँ, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग करी है थापर से, कई आपने नौकरियाँ छोड़ी है। आपने आप MBA करके आए रुड़की से, आप लुधियाना से VCM स्कूल के पढ़े हुए आप बालक हैं। उसके बाद आप लॉ कर रहे हैं, आप LLB का भी आपका जो काम है वो चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने रोजगार की तरफ जाने का मन बनाया है। मैं नितेश का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ, उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। प्रथम तो अंकिता लाइब्रेरी की जिन्होंने ये यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में ये लाइब्रेरी खोली है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र ग्रामीण चुना है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत नवयुवक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता। सबके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती, जिस कारण वो बड़े बड़े शहरों में ये शिक्षा प्राप्त करने नहीं जा पाते। इसके लिए मैं अंकिता लाइब्रेरी का धन्यवाद करता हूं। और आज जिन परीक्षार्थियों ने इस लाइब्रेरी में मात्र 1 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करके सफलता प्राप्त की है, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में अंकिता लाइब्रेरी इसी तरह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा देती रहेगी और अपना ऊंचा स्थान प्राप्त करेगी। जनसंख्या बढ़ने के साथ जिस तरह आज एक लोगों का वो ध्येय बन रहा है कि रोज़गार नहीं है, लेकिन अभी इस साल काफ़ी मात्रा में जो युवा है उन्होंने बड़े बड़े एग्ज़ाम फाइट किए हैं और जिसमें उत्तराखंड के युवाओं ने काफ़ी बड़े पदों पे अपनी वो हासिल की है। तो सर क्या कहेंगे ऐसे युवाओं के लिए? मैं ये पहले से आपको यही कह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रतिभाएँ हैं, लेकिन उनको अवसर देने की आवश्यकता है। और जिस तरह से एक उदाहरण के रूप में आपके पास अंकिता लाइब्रेरी है, इसी तरह अगर हम प्रयास करें कि ग्रामीण क्षेत्रों को अवसर देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों को अवसर देंगे, निश्चित रूप में वो सफलता प्राप्त करेंगे। मेरा नाम नितेश सिंह चौहान, पुत्र माधवर सिंह चौहान, ग्राम कोटी। लाइब्रेरी में जो है आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया, इसमें कई सारे बच्चे यहाँ आपके जो लाइब्रेरी में आते हैं तैयारी करने, उन्होंने एग्ज़ाम फाइट किए। क्या कहेंगे कि किस प्रकार से आपने जो है इस स्वरोजगार की ओर सोचा? देखिए, ये तो बच्चों की अपनी मेहनत है, उनका एक डिसिप्लिन है और कंटिन्यूअस उनकी रेगुलर मेहनत की वजह से आज ये सिलेक्शन उन बच्चों ने पाई है। और एक फेथ लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट की तरफ उन्होंने दिखाया, तो आई एम रियली अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ देम। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि बच्चे इन्हीं की तरह इनकी
मेहनत और इनकी जो लगन है, जैसे इन्होंने अपने 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 टाइम पीरियड में इन्होंने दिखाई, बाकी भी बच्चे और आगे अब नौकरी की तरफ अपना बढ़ावा दें और मेहनत करके और अपना डिसिप्लिन तरीके से अपना टाइम को कंज्यूम करें। आपने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाया, तो आज क्या कहेंगे जो युवा ज़्यादा नौकरी की तरफ भागते हैं? मेरा इस चीज़ पे ये कहना है कि जॉब करके आप सिर्फ अपने परिवार या अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट और अपने जो बिजनेसेस को ओपन करके रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द जॉब्स, अगर आप अपने बिजनेसेस को ओपन करते हैं तो आप सिर्फ अपना ही नहीं पालन पोषण करते हैं, बट अपने समाज का भी और अपने एरिया जहाँ से हम बिलोंग करते हैं उनको भी आगे मौका देते हैं, उन्हें आगे बढ़ावा देते हैं कि भाई आगे चढ़ें, सफलता की सीढ़ी चढ़ें। जिस प्रकार से लोग पहले देहरादून तक दौड़ लगाते थे तैयारी करने के लिए, लेकिन अब यहाँ विकास नगर भी अच्छी तैयारी के लिए, जैसे आपकी लाइब्रेरी भी है जहाँ से इतने बच्चे निकले हैं, क्या कहेंगे युवाओं के लिए? देखिए, आज 21st सेंचुरी में सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। ये जस्ट मैटर ये करता है कि आप कितने डिसिप्लिन तरीके से और कंटिन्यूस तरीके से बैठ के एकाग्र होके अपने आप को स्टेबल करते हैं। बाहर जाने से बेटर ये है कि आप अपने ही घर पे रहें, अपने ही एरिया में आसपास जहाँ पे भी आपकी लाइब्रेरीज है और वहीं पे रह के जितना टाइम वेस्ट बाहर पीजीज और जितना आपका आप रूम रेंट पे लेते हैं कहीं पे, आप अपना घर पे रहिए, आसपास की लाइब्रेरी में जो भी आपको नियर बाई पड़ रही है आप वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। बाहर जाने की बजाय आप अपने ही एरिया के अंदर उन्हीं को ही थोड़ा मौका दें और फेथ जताएं उनके ऊपर कि हाँ यहाँ पे भी अवेलेबल है, सोर्सेज अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। एक ही छोटा सा उदाहरण था, आई होप कि एवरीबडी लाइक क्वालिफाई ऑल द एग्ज़ाम्स। जैसे सैनिक और मेरे एक इंस्टीट्यूट है SN कोचिंग क्लासेस जो मैं चलाता हूँ, तो 4 बच्चे सैनिक स्कूल के क्वालिफाई किए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और धीरे धीरे मैं ये चाहता हूँ कि और भी आगे बच्चे अपना फेथ हम पे रखें और आगे इस जर्नी में साथ दें। है और मैं कोटा डिमो की रहने वाली हूँ। मैंने अभी IBPS PO और क्लर्क का एग्ज़ाम निकाला है और मतलब मैं पिछले 2-3 साल से इसकी तैयारी कर रही थी। डेली लाइब्रेरी आती थी, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बस मतलब यही है कि अपनी कंटिन्यूटी रखो तो फिर हार्ड वर्क करो, एग्ज़ाम तो हो ही जाता है। आजकल जैसे युवा है बहुत मोबाइल में रहते हैं और फिर जो है कहीं ना कहीं सोचते हैं कि रोज़गार नहीं है, जबकि आपने ऐसे में भी एक बढ़िया रोज़गार पाया है, तो उन बच्चों को क्या संदेश आप देंगे, किस प्रकार? ऐसा नहीं है रोज़गार नहीं है, आज की डेट में तो बल्कि ये है कि मोबाइल का भी हम यूज़ कर सकते हैं क्लासेस के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए। तो यही है कि अगर चीज़ों का सही से यूज़ करोगे तो फिर उस हिसाब से ही होगा। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बाकी कंसिस्टेंसी होगी तो फिर एक दिन हो ही जाएगा, हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी।